ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ହାତ ଗୋଡ ଉଠଉଛି सेठी की कौन नौतुआ जय श्रीराम को चल जय श्रीराम। फर्स्ट दिन था, एक ही मिनट लेट हो गया तो क्या हुआ, जाने देता अंदर कम से कम हम लोग को। अपने तो सरकारी टीचर पढ़ाता नहीं है, कुर्सी तोड़ता है बैठकर, हराम का पैसा खाता है। हम लोग बोल रहा था मारेंगे, बहुत मुसलमान लोग को मारेंगे 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 बोल रहा था। उसके बाद हम खिलाया और मार दिया हमको। TV10 भारत, सच की ताकत। 2025वीं सदी में जहां पर देश विदेश तरक्की कर रहा है, पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी में तरक्की कर रहा है, हर चीज का सोल्यूशन हमारे पास है, लेकिन एक चीज रह गई है जिसका सोल्यूशन ये सरकार निकालना ही नहीं चाहती है या फिर इसके पास है ही नहीं। वो है बजरंग दल के गुंडों का। बजरंग दल के गुंडे लगातार गुंडागर्दी कर रहे हैं, इनका आतंक कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हम आए दिन ही आपको खबर दिखाते रहते हैं कि बजरंग दल के गुंडों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती और इन पर कोई सख्त कानून क्यों नहीं बनाए जाते। अब एक और मामला ओडिशा से सामने आ गया है, जहां पर बजरंग दल के ये गुंडे, बजरंग दल के ये जो फसादी हैं, वो आतंक वहां पर मचा रहे हैं। एक मुस्लिम बुजुर्ग को पीट रहे हैं, खुलेआम वीडियो बना रहे हैं, यहां तक कि थप्पड़ भी मार रहे हैं और लगातार ही उसके साथ गाली गलौज, अभद्र टिप्पणियां और बदतमीजी भी कर रहे हैं। बाकायदा इसका वीडियो बनाया गया, वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन इन बजरंग दल के आतंकियों पर, इन गुंडों पर अब तक कोई कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है, ये इसका कोई संज्ञान जो है, ये ऐसी कोई खबर जो है वो संज्ञान में नहीं आई है। लेकिन हमारे दिन आपको दिखा रहे कि बजरंग दल के गुंडों का आतंक बढ़ता जा रहा है और ये किस तरह से लगातार ही मुस्लिम दुकानदार, मुसलमानों को, मस्जिदों को, तमाम चीजों को किस तरह से निशाना बना के वहां पर जो है वो आतंक फैला रहे हैं। वहीं बिहार में एक मुस्लिम हिजाब पहनने वाली एक मुस्लिम छात्रा को सिर्फ 1 मिनट, वो एग्जाम हॉल में पहुंचने से लेट हो गई, तो सिर्फ 1 मिनट की देरी को लेकर उसे एग्जाम सेंटर में घुसने नहीं दिया गया, जिसके बाद वो रोने लगी, चीखने लगी। लोगों का कहना है कि कम से कम 1 मिनट वो लेट हो गई, तो कम से कम इतनी तो छूट जो है वो देनी चाहिए। क्या खबर आ रही है वो आपको बताएंगे। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं TV10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। आप अपनी स्क्रीन पर सबसे पहले ये ट्वीट देखेंगे जिसमें वो वीडियो भी शेयर किया गया है, जिसमें ओडिशा में बजरंग दल के ये गुंडे जो हैं वो किस तरह से आतंक फैला रहे हैं और सरेआम एक मुस्लिम बुजुर्ग को जो है वो पीट पीट के अधमरा कर रहे हैं। इस वीडियो में वो जो शख्स है जिनकी पिटाई हो रही है उनका वीडियो भी बनाया गया है, वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे। द मुस्लिम ने ये ट्वीट किया है और जगह जो है वो मयूरभंज है, ओडिशा में कोई मयूरभंज जगह है, वहां का ये वीडियो है जिसमें लिखा है कि मेंबर ऑफ द बजरंग दल ब्रूटली असॉल्टेड अ मुस्लिम स्ट्रीट वेंडर कॉलिंग हिम अ बांग्लादेशी एंड फोर्स हिम टू चैंट जय श्री राम। यानी कि यहाँ पर एक बजरंग दल के जो लोग हैं वो एक मुस्लिम बुजुर्ग को जो है, जो कि स्ट्रीट वेंडर होता है, उसे जबरदस्ती जो है मारपीट करते हैं, जबरदस्ती जय श्री राम बोलने पर जो है वो मजबूर करते हैं, क्योंकि वो बंगाली भाषा बोलने वाले हैं, तो इसलिए उनको बांग्लादेशी बोलकर जो है वो मारा पीटा गया। वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे खास अपील है कि स्वतंत्र पत्रकारिता को लेकर आप हमें अपनी छोटी सी राशि देकर सहयोग दे सकते हैं। वीडियो में दिए गए QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं और हमें अपना सहयोग दे सकते हैं, ताकि ऐसे ही हम निष्पक्ष खबरें आपको दिखाते रहे। अभी आपकी वीडियो देखिए कि बजरंग दल के गुंडों का आतंक जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। सेठी की कौन नौतुआ जय श्रीराम को जय श्रीराम को हाथ गोड़ उठौछि हाथ गोड़ उठौछि जय श्रीराम को चल जय श्रीराम। सादा टाइम का ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें वही वीडियो शेयर कर लिखा है कि मयूरभंज जिले में बजरंग दल के सदस्यों ने बंगाली मुस्लिम फेरी वाले की मॉब लिंचिंग की कोशिश का यहाँ तक कि उसकी मॉब लिंचिंग कर ही दी है। इतना मारा है कि मार मार के अधमरा कर दिया है। बजरंग दल के लोगों ने मुस्लिम फेरी वाले को घेरकर बेरहमी से लाठी डंडों से पीटा। इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पूरे मामले पर सदफ आफरीन जो है वो कई तरह के सवाल खड़े करती हैं और साथ ही सरकार को जो है उन्हें भी खरी खोटी सुनाती हैं। यहाँ लिखा है कि लगता है ओडिशा इन दंगाइयों का गढ़ बन गया है, बजरंग दल से बड़ा आतंकी कोई नहीं है। देखे बजरंग दल के गुंडे झुंड में आकर एक बंगाली मुस्लिम फेरी वाले को बेरहमी से पीट रहे हैं, मुसलमानों के खून के प्यासे हैं ये गुंडे। पर मजाल है कि प्रशासन और सरकार इस पर कुछ करे। मैंने आपको शुरुआत में ही कहा, देश जो है वो विश्वगुरु बन रहा है, दुनिया भर की तरक्की हम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम ऐसे लोगों का इलाज नहीं ढूंढ पा रहे। क्या हमारा कानून इतना ज्यादा कमजोर है कि हमारे संविधान में ऐसे लोगों के लिए या फिर यूं कहे कि ऐसे गुंडे, ऐसे आतंकियों के लिए कोई प्रावधान नहीं है कि हम इन्हें जो है वो जेल की सलाखों के पीछे भेजे और इस तरह की हरकतें ना बढ़े,
कोई इस तरह से कानून अपने हाथ में ना ले, इस तरह से मॉब लिंचिंग ना करे, इन पर कोई कानून बनाया जाए या इन्हें सबक सिखाया जाए। वहीं बिहार में क्या हुआ आपको बताते हैं। बिहार में एक मुस्लिम छात्रा जिसने हिजाब पहन रखा है, वो एग्जाम सेंटर में सिर्फ 1 मिनट से लेट हो जाती है, जिसके बाद उसको अंदर प्रवेश नहीं मिलता है, एंट्री जो है वो नहीं दी जाती है, जिसके बाद उसका एग्जाम छूट जाता है। और यहाँ पर जो बच्ची है, मुस्लिम बच्ची, वो रो रो कर, बिलख बिलख कर, चीख चीख कर कहती है कि सिर्फ 1 मिनट की देरी पर मेरा जो करियर है वो खराब मत करे। उसका वीडियो भी आपको दिखाएंगे। जहरा चौधरी ने वीडियो शेयर किया और लिखा है इन्होंने कि बिहार में एक मुस्लिम लड़की को सिर्फ 1 मिनट लेट होने पर एग्जाम सेंटर में घुसने नहीं दिया गया। वो रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, चिल्लाती रही, लेकिन किसी का दिल जो है वो नहीं पसीजा। कानून सख्त हो सकता है, मगर इतना बेरहम तो नहीं होना चाहिए। 1 मिनट ने उसका साल छीन लिया और सिस्टम ने अपनी संवेदनहीनता दिखा दी। तो एक एग्जाम 1 मिनट के लिए छूट गया और पूरा साल खराब हो गया। बच्ची का क्या हाल है जरा आप भी देखिए। हम लोग कब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कब से चिल्ला रहे, क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं सुन रहे हम लोग का बात। 1 ही मिनट ना लेट हुआ था, फर्स्ट दिन था, 1 ही मिनट लेट हो गया तो क्या हुआ, जाने देता अंदर कम से कम हम लोग को। उन लोग अगर बेटा बेटी रहती तो जरूर 12वीं करके अंदर घुसा देता। हम लोग स्टूडेंट नहीं है, अपने तो सरकारी टीचर पढ़ाता नहीं है, कुर्सी पे तोड़ता है बैठकर, हराम का पैसा खाता है, हम लोग पढ़े नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर ज्यादा जानकारी देते हुए यहाँ पर बुशरा ने ट्वीट किया है कि कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा का पहला दिन जाम में फंसने के कारण 1 मिनट वो बच्ची लेट हो गई, तो अंदर जाने उसको नहीं दिया गया और उसका पेपर छूट गया और पूरा साल जो है वो खराब हो सकता है उसका। इसमें उन्होंने सवाल उठाया कि क्या 1 मिनट की देरी की वजह से किसी छात्र छात्रा का भविष्य बर्बाद किया जाएगा। 1 मिनट की देरी कुछ भी नहीं होती, 1-2 मिनट तो माफी होता है। ज्यादा लेट होने पर ये कदम उठाए जा सकते हैं, लेकिन 1-2 मिनट तो चलता ही है। आप सेंटर पर पहुंच रहे हैं और उससे पहले आप किसी जाम में फंस जा रहे हैं, कोई रास्ते में अनहोनी हो गई, कोई दुर्घटना हो गई, कहीं लंबा और गंदा ट्रैफिक जो है वो झेलना पड़ गया, तो जो है देरी हो जाती है। लेकिन 1 मिनट की देरी जो है वो पूरा साल खराब कर सकती है, ये प्रशासन को सोचना चाहिए था। आगे लिखा है बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं परीक्षा शुरू हो गई है, जिसमें करीब 13 लाख से ज्यादा स्टूडेंट जो है वो शामिल हो गए हैं। ये एग्जाम जो है, परीक्षाएं जो है वो 1 से 13 फरवरी 2026 तक चलेगी। सख्त सुरक्षा मानकों के साथ परीक्षा केंद्र पर प्रवेश हो रहा है। हर केंद्र पर नियमों का जो है वो कड़ाई से पालन किया जा रहा है। इसी क्रम में पहले दिन जब कोई स्टूडेंट लेट पहुंच गई तो उसका पेपर छूट गया, जिसमें स्टूडेंट ने पेपर छूटने की शिकायत की। कुछ छात्रों को केवल चंद मिनट की देरी से परीक्षा देने से रोक दिया गया, जिसमें नाराजगी और तनाव जो है वो देखा जा रहा है, क्योंकि पूरा साल का जो है, पूरे साल की बात है और यहाँ पर पूरा साल ही खराब हो जाएगा अगर एक भी पेपर छूट जाए। वहीं नफरत जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है और ये नफरत अब धीरे धीरे स्कूल तक पहुंच रही है। एक झारखंड से मामला आ रहा है। झारखंड में स्कूल के बच्चों ने, जो हिंदू समुदाय के जो बच्चे थे, उन्होंने, कुछ स्कूल के थे और कुछ बाहर के थे, उन्होंने मुस्लिम छात्रों को सिर्फ मुसलमान होने की वजह से पीटा, जिसके बाद उन्हें गंभीर चोटें भी आई हैं। वो बच्चे क्या कह रहे हैं मैं वो भी आपको सुनाऊंगी। तब मुस्लिम ने वीडियो शेयर किया है और यहाँ पर झारखंड लोकेशन बताई है, झारखंड का लोहरदगा लोकेशन बताई है और लिखा है कि मुस्लिम स्टूडेंट वर एलिजिबली बीटन बाय स्टूडेंट फ्रॉम अनदर कम्युनिटी, यानी कि दूसरे समुदाय के लोगों ने जो है वो मुस्लिम बच्चों को पीटा है। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान थे, इसलिए। उन दोनों के बीच कोई आपसी मतभेद, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। बच्चे यहाँ पर बता रहे हैं कि हमारे बीच जो है वो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें पीटा गया क्योंकि हम मुसलमान हैं। लगातार जो है वो नारे भी लगाए जा रहे थे। कुछ बाहर के लोग मौजूद थे और कुछ स्कूल के जो हैं वो स्टूडेंट्स थे। आप जरा सुनिए वो क्या कह रहे हैं। हम लोग टिफिन हो, उसके बाद निकले करके नाश्ता करके गए अंदर रख के आए और उन लोग रखने जा रहे, वही समय बोल रहा था हिंदू मारेंगे, बहुत मुसलमान लोग को मारेंगे 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 बोल रहा था। उसके बाद हम लोग बोले कि छोड़ो हटा, इसको गए अंदर और खींच के लाया और मारिए दिया। कौन बोल रहा था उसे? वहाँ का लड़का लोग जो पढ़ता है वो लोग बोल हाँ। रहा था। उसके बाद वहाँ से हम लोग खींच के लिए, उसमें भी हम लोग चल गए उधर और फिर खींच के लाया और मार दिया हमको। और मैम लोग थी ऑफिस में और ऑफिस से देखी, लेकिन मैम लोग आई नहीं। एक मैम आई सिर्फ और वो थी तो वो भी नहीं सकी। हम लोग को छोड़बे नहीं, 20-25 लड़का था, वो लोग छोड़बे नहीं कर रहा था। सर कुछ नहीं बोला छोटू? सर कुछ नहीं बोले। नहीं 20-25 लड़का में से में सब पढ़ने वाला लड़का था कि बाहर का था? बाहर का भी था और पढ़ने वाला भी था। बाहर से कितना आया? बाहर से 6 लड़का आया था और 5 आए थे पढ़ने, वो लोग बुलाया था। तो ये आपने नफरत वाला देखा कि किस तरह से नफरत जो है स्कूलों में पहुंच गई है। कॉलेज में तो हम देख ही रहते हैं, बट स्कूलों में जहां बच्चे पढ़ाई करते हैं, छोटे छोटे बच्चे पढ़ने आते हैं, तमाम चीजें सीखने आते हैं, वहां पर भी ऐसे नफरती लोग जो हैं वो इस तरह का सांप्रदायिक माहौल तैयार कर रहे हैं। वहीं अहमदाबाद से एक बेहद ही
खूबसूरत तस्वीर सामने आ रही है, जहां लगातार मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोग गैर मुसलमानों की मदद कर रहे हैं, ये आपको बताते हैं। दरअसल पानी वहां पर जो है अहमदाबाद में कहीं पानी नहीं आ रहा था, तो वहां पर मस्जिद से जो है वो गैर मुस्लिम भाई बहनें पानी भरते हुए जो है उनका वीडियो बनाया गया है। पानी की सप्लाई बाधित होने की वजह से लोगों की मदद के लिए मस्जिद के दरवाजे जो है वो खोल दिए गए। ये भाईचारा और एकता की बेहद ही खूबसूरत मिसाल है। इसकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। वहीं आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने अभी कुछ ही दिन पहले कहा था कि हमें मियां के वोट नहीं चाहिए और एसआईआर के जरिए हम मियाओं के 4 से 5 लाख मुसलमानों के नाम काट देंगे, क्योंकि मेरा काम ही उनको पीड़ा देना है। अब उसे लेकर जमीयत उलेमा हिंद ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में शर्मा के हालिया सार्वजनिक बयान को सांप्रदायिक रूप से भड़काऊ बताया गया है। साथ ही संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के भाषणों के लिए कठोर नियामक दिशा निर्देश तय करने की मांग की गई है। वहीं संजय सिंह राज्यसभा में कह रहे हैं कि मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने की आपको क्या जरूरत है। राज्यसभा में जमकर आम आदमी पार्टी के नेता जो हैं वो नफरती गुंडों पर बरसते हैं। वहीं आपको बता दें कि एसआईआर को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एसआईआर जहां जहां लागू हो रहा है वहां वहां विवाद सामने आ रहा है। यूपी से न्यूज 24 का ट्वीट आपके सामने है, जिसमें यूपी में एसआईआर को लेकर लोग कह रहे हैं कि हमारा नाम जो है वो काटा जा रहा है और हमारे फॉर्म जमा नहीं किए जा रहे हैं। जरा महिला को आप सुनिए। हमारे फॉर्म जमा नहीं कर रहा है, हमारे पास प्रूफ नहीं है, कुछ भी नहीं है, हमारे फॉर्म नहीं जमा कर रही है। क्यों नहीं ले? पता नहीं क्यों नहीं दे रही है, पता नहीं क्यों नहीं दे रहे। प्रूफ लाओ, प्रूफ नहीं है तो इस भी नहीं है हमारे पास, कहाँ से लाओ है ये बताओ। तो महिला को आपने सुना, न्यूज 24 ने वीडियो शेयर कर लिखा है कि यूपी में एसआईआर का नोटिस मिलने के बाद लाइव कैमरे में रोने लगी महिला और कहा कि हमारे फॉर्म जो है वो जमा नहीं किए जा रहे हैं, हमारे नाम काटे जा रहे हैं। ये सब किसके इशारे पर हो रहा है? ये सारी साजिश है। वहीं ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल में चुनाव है, एसआईआर को लेकर वहां पर भी बवाल हो गया है। ममता बनर्जी यहाँ पर कई तरह के सवाल उठा रही हैं एसआईआर को लेकर। क्रांति कुमार का ट्वीट है जिसमें वीडियो शेयर कर ममता बनर्जी का यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि आयरन लेडी ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग मुख्यालय के बाहर जो सवाल उठाए हैं वो बिल्कुल जायज है। मतदाता सूची में जिंदा लोगों को मृत दिखाना, हमने देखा है कि एसआईआर में कई तरह की धांधली हो रही है। जो जिंदा है उन्हें मृत दिखाया जा रहा है। कई लोगों को कह दिया कि वो यहाँ से जा चुके हैं, बल्कि वो वहीं रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो उनके नाम काटे जा रहे हैं। लाखों करोड़ों नाम हट जाना ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं हो सकती। ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि ये सिर्फ कागजों की बात नहीं, बीएलओ की मौत हुई है, आम लोगों के नाम कटे हैं और चुनाव आयोग जवाब देने के बजाय खुद को सही बता रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि वो कुर्सी की इज्जत करती हैं, लेकिन कुर्सी पर बैठे लोग स्थायी नहीं होते हैं। ये धमकी नहीं, ये लोकतंत्र की सच्चाई है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बंगाल को ही बार बार क्यों निशाना बनाया जा रहा है। ममता बनर्जी ने जो मुद्दा उठाया है वो किसी पार्टी का नहीं बल्कि आम मतदाता के हक का है। आप भी जरा ममता बनर्जी को सुनिए। उन्होंने जो किया है ठीक किया है। हमने बोला आपको कैमरामैन अनाउंस इधर में अलाउ किया, बाहर का कैमरामैन को क्यों अलाउ नहीं किया? आपको जो मर्जी है आप डेकोरेशन करके करेगा, बाहर में बताएंगे, लेकिन बाहर का एक भी कैमरामैन को घुसने नहीं दिया। क्या लोकतंत्र को छुपाने के लिए? मैंने बोला आपका हाल भी धनकर का माफिक होगा। आप बीजेपी का वॉइस से काम कर रहे हैं, आप इंक्लूशन नहीं कर रहे हैं, आप डिलीशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि एसआईआर को लेकर विवाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और बंगाल में चुनाव है जिसमें एसआईआर में कई तरह की धांधलियों की खबरें और आरोप जो हैं वो उन पर लग रहे हैं। वहीं जिस तरह से बजरंग दल के गुंडों का आतंक बढ़ता जा रहा है, सरकार उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इन लोगों पर शिकायतें कब दर्ज होंगी, इन लोगों को जेल के पीछे कब डाला जाएगा, इन लोगों को सजा कब मिलेगी, कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। बजरंग दल की गुंडागर्दी को लेकर जिस तरह से प्रशासन उन्हें ढील दे रहा है, इसे लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।